नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संघर्ष स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए थे उनको हमने सॉल्यूशन किया था। आज हम एक नए टॉपिक राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति भी कह सकते हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी, शुरुआत होने के क्या कारण थे, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्रांति से पूर्व घटित घटनाएं, यानी कि क्रांति शुरू हुई उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी थी जिसके कारण इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक संधि की। किसकी? सहायक संधि की। यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा एक नीति चलाई गई थी कि देशी रियासतों के साथ संधि करके उनके विदेश नीति, उनके आय के स्रोत, उनके शासन संचालन की नीति के ऊपर नियंत्रण करना। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत की थी इसकी 1798 में। तो इसकी कुछ शर्तें थी। सहायक संधि, जब किसी देशी रियासतों के साथ अंग्रेज अधिकारी सहायक संधि करते थे तो वो कोई शर्त रखते थे। उसमें से पहली शर्त थी कि 5,000 की अंग्रेजी सेना देशी रियासतों में नियुक्त की जाएगी। कितनी? 5,000 की सेना देशी रियासतों में नियुक्त की जाएगी। उसके बाद उन अंग्रेजी सेना के ऊपर एक पॉलिटिकल एजेंट की भी नियुक्ति की जाएगी देशी रियासतों में। उसके बाद 5,000 की अंग्रेजी सेना तथा उस पॉलिटिकल एजेंट पॉलिटिकल एजेंट, उन दोनों का जो भी खर्चा होगा, जो भी व्यवहार होगा, उसका वहन किसके साथ द्वारा किया जाएगा? देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा। फिर देशी रियासतों की जो भी विदेश नीति होती थी वो अपने शासन संचालन के जो भी नीति अपनाते थे उन नीति के ऊपर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित था। ब्रिटिश नियंत्रण इस शर्त के अनुरूप था कि आपकी जो भी विदेश नीति होगी उसके ऊपर हमारा नियंत्रण रहेगा। आप बिना किसी अंग्रेज अधिकारी को पूछे कोई भी फैसला है जो नहीं ले सकते। नेक्स्ट शर्त थी, जो भी अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेजी सेना देशी रियासतों के राजाओं की सहायता करेंगे तो उसके बदले अंग्रेजों को कुल राजस्व का 1/3 हिस्सा कर के रूप में देना पड़ेगा। तो ये निम्नलिखित 5 शर्तें थी जो अंग्रेज अधिकारियों ने सहायक संधि के बदले देशी रियासतों के साथ रखी थी। नेक्स्ट बात करें कि देशी रियासतों के साथ जो सहायक संधि हुई थी उसमें भारत में सबसे पहला राज्य ऐसा कौन सा था जिसने देशी रियासतों के साथ सहायक संधि स्थापित की थी? तो पहला राज्य था हैदराबाद। सन 1798 में हैदराबाद राज्य के निज़ाम अली थे, उन्होंने सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। ये तो होगी भारत की बात। अब बात करते हैं कि राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे? तो राजस्थान की पहली रियासत थी भरतपुर रियासत। कौन सी थी? भरतपुर रियासत। सन 29 सितंबर 1803 को इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले भरतपुर के शासक रणजीत सिंह थे। कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह। बात करते हैं दूसरी रियासत की कि दूसरी रियासत कौन सी थी जिसने इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो उसका नाम था अलवर रियासत। कौन सी थी? अलवर रियासत। 14 नवंबर 1803 को सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने। प्रश्न आता है कि देशी रियासतों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? उत्तर हमारा क्या होगा? भरतपुर। कौन सा क्या होगा? भरतपुर। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि देशी रियासतों के साथ विस्तृत रूप से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत, तो हमारा उत्तर क्या होगा? अलवर। क्या उत्तर होगा? अलवर। अगर नॉर्मली पूछा जाए तब तो हमारा आंसर भरतपुर होगा, लेकिन ये शब्द लिखा है
विस्तृत संधि करने वाला। तो आपका आंसर क्या होगा? अलवर उत्तर होगा। नेक्स्ट, तीसरे नंबर पे जयपुर था और चौथे नंबर पे जोधपुर रियासत थी। नेक्स्ट बात करें अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। सबसे पहले हमने सहायक संधि पढ़ी थी, अब है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी राजस्थान में देसी रियासतें थी उन सबको अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि वो आपस में एक दूसरे से अलग थलग है जो रहे, रखना अपने नियंत्रण में था। ब्रिटिश चाहते थे कि अपने नियंत्रण में सारी रियासतें रहे, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं रही। एक दूसरे को आपस में अलग अलग रखना, यही अधीनस्थ पृथक्करण की नीति थी जो सन 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाई गई थी। तो इस नीति के तहत सर्वप्रथम करौली देसी रियासत थी जिसने इस नीति के तहत हस्ताक्षर किए थे सन 1817 में। यहाँ के शासक थे हरबख्शपाल सिंह। तो पूछा जाता है कि अधीनस्थ पृथक्करण की संधि पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? करौली। क्या होगा? करौली। नेक्स्ट, यहाँ अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत आपको क्रम से देसी रियासतों के नाम और यहाँ के राजाओं के नाम याद रखने हैं। तो सन 1817 में 3 रियासत थी कुल। सन 1817 में 3 रियासत थी। पहले थी करौली, दूसरी टोंक तथा कोटा। इन शासकों के नाम याद रखना है आपको। करौली के हरबख्शपाल सिंह, टोंक के अमीर खां और कोटा के जालिम सिंह। 1817 याद रखना है। इन तीनों ने 1817 में इस नीति के तहत हस्ताक्षर किए थे। फिर 1818 में कुल 7 रियासतों ने इस नीति के तहत हस्ताक्षर किए थे। उन 7 रियासतों में मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और डूंगरपुर, ये 7 रियासतें थी जिन्होंने 1818 में हस्ताक्षर किए थे। आपको 1818 के 7 क्रम से याद रखनी है। सबसे पहले थी मारवाड़, फिर मेवाड़, फिर बूंदी, फिर बीकानेर, फिर किशनगढ़, जयपुर और फिर डूंगरपुर। यहाँ के शासक याद रखने आपको। नेक्स्ट सवाल आता है कि अब सबसे अंत वाली आपको याद रखनी है। सबसे अंत वाली रियासत थी 1823 में सिरोही रियासत। कौन सी थी? सिरोही रियासत। शासक थे शिव सिंह। कि सन 1823 में अंतिम अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो आपको याद रखना है सिरोही। क्या नाम याद रखना है? सिरोही। सिरोही के शासक का नाम भी आपको याद रखना है। क्या नाम था? शिव सिंह। नेक्स्ट, गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, इसको हड़प नीति, व्यपगत नीति, विलय नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। सन 1848 में इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो आपको डलहौजी का ड और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का डी से आपको याद हो जाएगा। तो गोद निषेध नीति के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं होता था तो उसका उत्तराधिकारी बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं ले सकता था, यानी कि गोद लेने के लिए उस राजा को मना था। तो उस राज्य को अंग्रेज अधिकारी अपने नियंत्रण में ले लेते थे, विलय कर लेते थे अपने राज्य में। इसको ही विलय की नीति, हड़प की नीति या गोद निषेध नीति या इंग्लिश में कहे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। सन 1848 में शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसके तहत भारत की प्रथम रियासत थी, उसका नाम था सतारा। क्या था? सतारा। सन 1848 में अप्पा साहिब यहाँ के शासक थे जिनके रियासत सतारा को इन्होंने विलय कर लिया था। राजस्थान की ऐसी पहली कौन सी रियासत थी? तो राजस्थान की ऐसी पहली रियासत थी करौली। सन 1855 में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करें 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण की। तो तात्कालिक कारण में सभी जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, यानी कि 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने
सैनिकों के लिए ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग शुरू किया था। इसके तहत क्या होता था कि एनफील्ड राइफल्स पर गाय और सूअर की चर्बी की झिल्ली लगी रहती थी, जिसको दांतों से काटना पड़ता था। तो इसमें हिंदू सैनिक और मुस्लिम सैनिक शामिल थे, तो वो इसे अपना धर्म भंग समझते थे, इसलिए उन्होंने इस एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने से मना कर दिया। और यही कारण हुआ कि आगे जाकर 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट बात करें कि 1857 की क्रांति हुई, उस समय विभिन्न रियासतों के राजाओं के नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन सभी रियासतों के नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली रियासत है कोटा रियासत। क्या है? कोटा रियासत। यहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय। मारवाड़ की बात करें, यहाँ के शासक थे तख्त सिंह। मेवाड़ में स्वरूप सिंह, भरतपुर में जसवंत सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय। देखो, कोटा के भी राम सिंह द्वितीय थे और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय थे। ये दोनों राम सिंह अलग अलग थे, कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में सरदार सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह, करौली में मदन पाल, अलवर में विनय सिंह, बूंदी में राम सिंह हाड़ा, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला, डूंगरपुर में उदय सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह और अंत में सिरोही में शिव सिंह। तो यहाँ के शासकों के नाम मोस्ट आपको याद रखने हैं। मोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इसमें एक तो याद रखना है कोटा का, फिर मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, फिर बीकानेर, करौली, बूंदी, जैसलमेर और सिरोही। आपको ये मोस्ट याद रखने हैं। फिर यहाँ के पॉलिटिकल एजेंडों के बारे में पूछा जाता है। कुल 6 पॉलिटिकल एजेंडों के नाम याद रखने आपको, जिसमें सबसे पहला कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन। फिर मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन, मेवाड़ का मेजर सावर्स। नेक्स्ट भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन, जयपुर का कर्नल ईडन और एक है सिरोही का, तो सिरोही को आपको याद रखना है जेडी हॉल। 6 आपको पॉलिटिकल एजेंट याद रखने हैं। सबसे पहला कोटा का है, कोटा का मेजर बर्टन, मारवाड़ का मैकमोशन, जयपुर का कर्नल ईडन, मेवाड़ का मेजर सावर्स, भरतपुर का मॉरिसन और सिरोही का जेडी हॉल। फिर बात करें क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। इन 6 सैनिक छावनियों के बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सैनिक छावनियों के नाम थे, पहला नसीराबाद, ब्यावर, देवली, खैरवाड़ा, एरनपुरा और नीमच। ये इनकी स्थिति भी सामने दे रखी है। नसीराबाद जो अजमेर में है, ब्यावर वो भी अजमेर में स्थित थी, देवली टोंक में, खैरवाड़ा उदयपुर में, एरनपुरा पाली में और नीमच है जो अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में है, लेकिन तत्कालीन मेवाड़ रियासत का हिस्सा हुआ करती थी। तो यहाँ पे सैनिक छावनियों में जो भी सैनिकों की टुकड़ी होती थी वो थी अलग अलग। तो नसीराबाद में बात करें तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं और 30वीं। ब्यावर की बात करें तो यहाँ मेर रेजिमेंट थी। देवली की बात करें तो कोटा कंटिलजेंट, खैरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, एरनपुरा में जोधपुर लीजियन है जो सैनिक टुकड़ी कार्य कर रही थी या फिर तैनात थी। विशेष नोट की बात करें तो 2 सैनिक छावनी ऐसी थी, ब्यावर और खैरवाड़ा, जिन्होंने ब्यावर और खैरवाड़ा सैनिक छावनी ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किन सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो उसमें ऑप्शन आते हैं ब्यावर देवली, खैरवाड़ा देवली, एरनपुरा नीमच, ब्यावर खैरवाड़ा। तो आपको कौन सा करना है? ब्यावर खैरवाड़ा। नेक्स्ट, क्रांति के समय
विभिन्न अधिकारियों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया थी उस समय। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है लॉर्ड पार्मस्टन। फिर भारत का सम्राट कौन था, तो भारत का सम्राट उस समय था बहादुर शाह जफर, मुगल शासक थे। फिर भारत का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। फिर राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो नाम याद रखना है पैट्रिक लॉरेंस। ब्रिटिश सेनापति कौन थे, तो जॉर्ज एनिसन, आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, क्रांति का प्रतीक कई बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, तो एक तो था रोटी और कमल का फूल। तो रोटी है जो आम जनता का प्रतीक हुआ करती थी और कमल कुलीन वर्ग का प्रतीक थी उस समय। फिर राजपूताना एजेंसी की बात करें तो सन 1832 में अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हुई थी। उसके तहत एक नया पद सृजित किया गया था जिसका नाम था AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में की गई थी। इसकी स्थापना गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था और गर्मियों में इसका आबू में स्थानांतरित किया जाता था। प्रथम AGG मिस्टर लॉकेट थे। देखो, प्रथम AGG पूछा जाए तो नाम आएगा मिस्टर लॉकेट, लेकिन 1857 की क्रांति के समय AGG पूछा जाए राजस्थान का तो पैट्रिक लॉरेंस, आपको नाम याद रखना है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर क्रांति कब कब हुई थी और इस क्रांति में विद्रोह करने वाले नेता कौन कौन थे और कैसे इस क्रांति को अंग्रेज़ों के द्वारा दबाया गया, और विभिन्न क्रांतिकारियों के बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपको ये राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।